ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 441, जेसन सेलेस्ट्रिया से आखिरकार मुलाकात 2। वे चले गए। रॉरी ने पूछा जब 3 आकृतियां दिखाई दी जहां जेसन और जेरस गायब हो गए थे। हाँ, लेकिन उनमें से एक ही वापस लौटेगा। वह जेरस होना चाहिए, मेरा मतलब है कि वह बिना मरे मेरे डोमेन पर कब्जा कर सकता है। जेसन हमसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया और जल्दी से हार मान गया। रॉरी ने कहा जब डार्वे उस फ्लोर की ओर चला गया जहां जेसन पहले बैठा हुआ था। तुरंत उसकी आंखों में एक रून दिखाई दिया और साधारण फ्लोर की जगह अचानक बिजली के रून की छवि ने ले ली। मैं आखिरकार समझ गया, कितना चालाक कमीना है, डार्वे ने कहा जब वह सीधा खड़ा था। क्या ऐसा है? सिल्विया ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ऐसा है। तुम्हें पता है, जेसन सेलेस्ट्रिया हमेशा से मेरे लिए एक रहस्य रहा है। मैं इसे अपनी कर्मिक आंखों से महसूस कर सकता था। जेसन की ऊर्जा तरंगें लगभग हमारी ऊर्जा तरंगों से टक्कर लेती हैं। फिर भी वह लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है। इसने हमारे दिमाग में एक कमज़ोर व्यक्ति की छवि बना दी है, लेकिन मेरी कर्मिक आंखें सच में कभी झूठ नहीं बोलती, डार्वे ने अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा। क्या ऐसा हो सकता है? सिल्विया ने पूछा, जबकि डार्वे ने अपना सिर हिलाया। जेसन ने हमारे सामने आत्मसमर्पण इसलिए किया क्योंकि वह एक ऐसी सफलता के बीच में है जिसे बाधित नहीं किया जा सकता। छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक के लिए एक सच्ची सफलता। डार्वे ने घोषणा की कि शेष 2 जियारन के चेहरे बड़े पैमाने पर बदल गए हैं। यह असंभव है, और उसने इसे पहले ही कर लिया है। जो कुछ बचा है वह सफलता के साथ आने वाली मुसीबत है। उसने इसे यहाँ करने की योजना बनाई थी, जो निस्संदेह जी एक अंतरिक्ष यान के पूर्ण विनाश की ओर ले जाएगा, लेकिन जेरा के अनियोजित आगमन से उसे बाधित कर दिया गया। वह शायद अपने और जेरा की लड़ाई के भीतर इसे उजागर करेगा। क्या आप जानते हैं कि जेरा के लिए इसका क्या मतलब है? डार्वे ने झुर्रीदार आंखों से कहा। वह एक ही समय में 2 विरोधियों से लड़ेगा, जेसन और ओरिजिन फोर्स। सिल्विया ने पूरा किया। जब उसने ओरिजिन फोर्स का जिक्र किया तो उसकी आंखों में खौफ चमक उठा। सभी प्राणियों में एक कमजोरी होती है, इसलिए सभी प्राणियों को हराया जा सकता है। फिर भी एक विलक्षण इकाई है जिसका अस्तित्व इस नियम को ही चुनौती देता है। डार्वे ने उस छेद को देखते हुए कहा जिसमें जेरास और जेसन गायब हो गए थे। ओरिजिन, जो कोई भी इससे लड़ता है उसे अनंत काल तक नरक में रहना पड़ता है। जब एक सर्वनाशकारी शक्ति जेसन के जबड़े में घुसी तो अंतरिक्ष अविश्वसनीय गति से फट गया। यह एक विनाशकारी एहसास था। ऐसा एहसास था मानो पूरी दुनिया अचानक उसके जबड़े में फेंक दी गई हो। एक ऐसा एहसास जिसने उसे पूरी तरह से आतंक में घेर लिया। अगले सेकंड में उसने खुद को स्थानिक अवरोध के अंदर धंसते हुए पाया और उसके भीतर मौजूद स्थानिक नोड्स के माध्यम से गायब हो गया। अगले ही सेकंड में उसका शरीर एक कठोर सतह से टकराया, लेकिन यह उसकी पीछे की ओर की गति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि वह पूरी ठोस वस्तु को चीरता हुआ जमीन पर जा गिरा। उसके भीतर एक विशाल 10 मीटर की खाई बन गई। टूटना। विशाल 500 मीटर ऊंचा पहाड़ तुरंत बारिश की तरह जमीन पर गिर गया। इसके गिरने से जमीन पर एक छोटा सा भूकंप आ गया। कदम कदम। आसमान से ऊपर से एक आकृति के उतरने पर कदमों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। यह एक अमर अवतरण का दृश्य माना जाता था। फिर भी आकृति से निकलने वाली दुष्टाभा ने विपरीत प्रभाव पैदा किया और पूरी दुनिया एक ऐसी भावना से घिर गई जैसे कि नरक का राजा खुद ग्रह पर उतर आया हो। लाल रंग के तराजू, शक्तिशाली विनाश कानून में शामिल राक्षसी पंजे की एक जोड़ी ने अपने मात्र कंपन से अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया क्योंकि जेरा के पैरों के नीचे का स्थान बार बार कांप रहा था और उसका वजन सहन करने में असमर्थ था। उसकी अथाह आंखें नीचे खाई की ओर देख रही थीं जहां वह उस घृणित बदबू को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाईं और आसमान की ओर देखा जो मौसम के तुरंत बदलने के साथ ही तेजी से अंधेरा हो गया और काले बादलों के भीतर बिजली की नीली चमक चमकने लगी। क्रैकल क्रैकल, धमाका। आसमान से बिजली का एक विशाल स्तंभ आकाश के क्रोध की तरह नीचे की ओर दौड़ा और तुरंत ही वे जमीन पर गिर गए, 1 किलोमीटर के दायरे में बिखर गए। धमाका। तुरंत ही पूरी धरती हिल उठी, जैसे बिजली से बनी एक आकृति उसमें से निकलकर जेरास के सामने आ खड़ी हुई हो। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि जेसन था, जिसके निचले जबड़े एक तरफ मुड़े हुए थे, और जेरास भावशून्य होकर देख रहा था कि कैसे जेसन ने अपने हाथ उठाए और अपने जबड़े को वापस आकार में मोड़ लिया। फिर उसने अपने चारों ओर देखा, वह उजाड़ इलाका जिसमें केवल अविश्वसनीय रूप से ऊंची चोटियां थीं, जो उसकी आंखों की नज़रों में पूरी धरती को ढंक रही थीं। यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो जेसन, इसमें कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिर्फ मैं और तुम, और यहाँ से सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित निकल पाएगा। जेरास ने कहा, उसकी आंखों में अंधेरा भंवर तेजी से घूम रहा था। तुम वाकई बहुत आश्वस्त लग रहे हो ना? जेसन ने पूछा, जैसे ही बादल और भी काले हो गए और गड़गड़ाहट की आवाज़ बहरेपन के स्तर तक पहुंच गई।
मैं कैसे आश्वस्त नहीं हो सकता। 9 साल हो गए जेसन। 9 साल हो गए जब तुम्हारा खूनी चेहरा मेरे सपनों में आया। 9 साल तक मैंने उन ठंडे नरकों को पार किया है और अपने कंधों पर उसकी भयावहता को ढोया है। 9 साल तक अंतहीन दर्द। ये सब सिर्फ इस पल के लिए। और तुम्हें लगता है कि मैं बिना तैयारी के आया हूँ। ये कर्कश आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी और जेसन की पूरी कोठरी में गूंज उठी। मुझे पता है कि तुम किस लिए आए हो। तुम्हें धोखा महसूस हो रहा है न? धोखा, जैसे दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया हो। जेसन ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। मुझे एक बार तुम पर विश्वास था जेरास। मैंने एक बार तुम्हें सच में अपना ही एक सदस्य माना था। मैंने तुम्हें एक शिशु से पाला और तब तक पाला जब तक तुम उस आकार के नहीं हो गए जहां तुम तर्क कर सकते हो। तो फिर क्यों तुमने मुझे अनाथालय क्यों भेजा? तुम मुझे जीवन से क्यों वंचित करते हो? तुमने मुझे उस चीज़ से क्यों वंचित किया जो मेरा हक है? तुमने मुझे अंधेरे रसातल में क्यों फेंक दिया जहां रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी? बताओ जेसन, बताओ क्यों? क्रैकल। काबूम चैप्टर 442 पूर्ण प्रभुत्व। काबूम। जेरस के कदम बढ़ाते ही जेसन ने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए और बिजली जेरस पर तेजी से गिरी। तुरंत जमीन पर एक विशाल खाई खुल गई। फिर भी जैसन की नज़र बदल गई जब उसने देखा कि जेरस अचानक आसमान से बरस रही बिजली के समुद्र से उसके सामने आ गया। बूम। तुरंत उसके पंजे आगे की ओर बढ़ गए क्योंकि बिजली का एक और खंभा आसमान से नीचे गिरा और जैसन की दाहिनी मुट्ठी को कसकर ढक दिया और तुरंत उसने पंजे की ओर अपनी बिजली की मुट्ठी मारी। इसके बाद एक और एस्ट्रल घटना हुई जिसमें पूरी दुनिया अपने रंग खो बैठी क्योंकि टक्कर के बिंदु पर जगह कम हो गई थी। बूम। तुरंत जेसन के दाहिने हाथ में ऊर्जा की एक बौछार हुई और उसके आश्चर्य से वह हवा में वापस कदम रखते हुए वापस चला गया। अविश्वसनीय। अंतरिक्ष के टुकड़ों में बंटने की आवाज़ एक बार फिर गूंजी जैसे कि बिजली का एक और खंभा आसमान से नीचे गिरा और जेसन के हाथों पर गिरा और पंजे से टकराया। लेकिन ये भी केवल शुरुआत थी। बूम 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 बूम। ब्रह्मांड मूल रैंक के असीम रूप से करीब दो प्राणियों के बीच पूर्ण शक्ति का हिंसक आदान प्रदान। अस्तित्व में कुछ भी और कुछ भी उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हर टक्कर इतनी शक्तिशाली शॉकवेव भेजती है कि दोनों आकृतियों के आसपास के पूरे पहाड़ नष्ट हो जाते हैं और चट्टानों के टुकड़े दोनों आकृतियों की ओर फटते हुए देखे जा सकते हैं। फिर भी वे दोनों आकृतियां उनकी टक्कर से बाहर की ओर आने वाली शॉकवेव से धूल में बदल जाती हैं। जेसन ने पहले से ही अपने पहले के उदासीन रवैये को त्याग दिया था और अभी बिजली ने उसके पूरे शरीर को कसकर ढक लिया था और वह 3 मीटर लंबा बिजली का देवता बन गया था जिसने अपने पूरे आकार के चारों ओर 1000 मुट्ठियों का प्रेत बना रखा था। विनाशकारी रूप से तेज, विनाशकारी रूप से मजबूत, विनाशकारी रूप से क्रूर, यही उनके विरोधियों का वर्णन किया जा सकता था। अपने लाइटनिंग गॉड शरीर में अपने विरोधियों के साथ हर टकराव से उनके प्रतिद्वंद्वी के पूरे शरीर में भयानक बिजली गिरती थी जो उन्हें अंदर से बाहर तक पकाने के लिए पर्याप्त थी। यह उनके शरीर की सबसे शक्तिशाली विशेषता थी। फिर भी अब उन्हें वास्तव में संदेह होने लगा था कि जब उन्होंने जेरस को इतनी तेजी से वार करते देखा तो उन्हें आधे सेकंड के अंतराल में 100 से ज़्यादा पंजे के वार को रोकना पड़ा। यह उस व्यक्ति की क्षमता नहीं थी जिसे अंदर से पकना शुरू करना था। जेरस गर्दन से पैर तक पूरी तरह से बेहद शक्तिशाली बिजली से ढका हुआ था, लगभग जेसन जितना चमकीला हो गया था। फिर भी कोई भी बिजली उसके लाल तराजू को भेद नहीं पाए। वे उसके सिर में गूंज रहे भयानक चुभने वाले दर्द को रोक नहीं पाए। लेकिन वह दर्द की उस भावना को बहुत पहले ही खो चुका था। वे उस दर्द की बराबरी कैसे कर सकते थे जो उसने पिछले 9 सालों में सहा था जब से उसने अपनी साधना शुरू की थी। दहाड़। अचानक जेरास ने अपनी क्लास स्लैशिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया और उसने जेसन पर अविश्वसनीय रिफ्लेक्स के साथ एक विनाशकारी किक मारी जिसने पंच को रोकने के लिए जल्दी से दोनों हाथों को ऊपर उठाया। फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसने जेरा की किक के पीछे की शक्ति को कम करके आंका था क्योंकि हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दी और हाथों को हिंसक रूप से मोड़ दिया गया इससे पहले कि एक सर्वनाशकारी शक्ति सीधे उसकी छाती पर फट जाए। धमाका। तुरंत जेसन को भयानक गति से पीछे की ओर धकेला गया और दूर के पहाड़ से टकराया। धमाका। तुरंत पहाड़ मकड़ी के जाले की दरारों से ढक गया और जेसन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसका सिर आगे की ओर झटका लगा। जब वह दर्द से खांसने लगा तो उसके मुंह से नीला खून निकला, लेकिन अगले ही सेकंड में उसकी आंखों में एक तीव्र कालापन दिखाई दिया और उसके जबड़े पर पंजा मारा गया जिसने उसे बलपूर्वक अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। धमाका। इसके बाद खून हवा में उछलने लगा जब जेरस ने अपने पंजों से जेसन को उस विशालकाय पहाड़ को खोदने के लिए पर्याप्त शक्ति से वार किया जो तेजी से दरारों में घिरा हुआ था। आखिरकार ये भी उन पंजों की विनाशकारी शक्ति के आगे झुक गया क्योंकि जेसन का शरीर पहाड़ से टकरा गया। जब जेसन बार बार बंजर जमीन से टकराया तो जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। वह गेंद की तरह जमीन से उछल रहा था। आखिरकार एक पहाड़ ने उसे रोक दिया। उसके घुटने अपने आप जमीन पर टकरा गए और वह झुका रहा। उसके हर अंग से खून टपक रहा था। कदम कदम कदम
जब जेरस आगे बढ़ा तो उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दी, उसकी आंखें अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देख रही थीं। मैं निराश हूँ, जेरस ने बेजान आंखों से उससे फुसफुसाया। हा 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 हा, और अगले ही सेकंड में जेसन पागलों की तरह हंसने लगा। अध्याय 443 मूल शामिल हो जाता है। हा 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 हा, जेसन के मुंह से लगातार हंसी निकल रही थी, उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन जेरास के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। निराश, तुम निराश हो कि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, जेसन ने कहा और उसने अपना बुरी तरह से विकृत चेहरा ऊपर उठाया और अपनी बची हुई एक आंख जेरास की आंखों में देखा। हाँ, मैं हूं। मुझे उम्मीद थी कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस तरह के संकट में डाला है, वह कम से कम इससे तो मजबूत होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं, उसने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। हा हा हा, तुम्हें सच में लगता है कि यह सब खत्म हो गया है? जेसन ने मजाक में पूछा और तुरंत जेरा का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने जेसन की गर्दन पर अपना पंजा मारा और उसे बुरी तरह घायल करना चाहा, लेकिन वह अचानक बिजली की तरह चमक उठा और उसकी नज़रों से ओझल हो गया। सीधे खड़े होकर जेरास ने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि जेसन अनगिनत हाथ मोहरे लगा रहा था। ओह यू ओरिजिनल फोर्स, आप में से एक ने छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक द्वारा आपके करीब आने का विकल्प चुना था। मेरे लिए और केवल मेरे लिए अपना क्लेश खोलो, जेसन ने जोर से दहाड़ते हुए हाथ के संकेतों को पूरा किया और अपने हाथ को रूनिक लाइन पर पटक दिया जो तुरंत एक अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश के साथ भड़क उठी और आकाश में बंद हो गई। इसके बाद एक पल के लिए शांति छा गई क्योंकि जेरास ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि कोई अंतर नहीं था। पार्लर की चाल, उसने जोर से सोचा और तुरंत जेसन की ओर आगे बढ़ा। कुछ ही देर बाद उसके सामने आया, लेकिन जब वह उसके सामने पहुंचा और उसके पंजे आगे बढ़े, जेसन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उस पर मजाक करते हुए मुस्कुराया, फिर फुसफुसाया, तुम इसके झांसे में आ गए, बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह। और तुरंत जेरा का चेहरा बदल गया क्योंकि उसे अचानक लगा कि वह उड़ने की अपनी क्षमता खो चुका है और तुरंत वह जमीन पर गिर गया। उसके पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा खुल गया। जब उसने अपने नीचे की जमीन को देखा तो उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। वह बता सकता था कि उसे नीचे खींचने वाला गुरुत्वाकर्षण नहीं था। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर, जो आमतौर पर उसे आसपास की जगह में हेरफेर करने में सक्षम बनाता है, अचानक अपनी क्षमता खो चुका था। फिर भी अपनी मुट्ठी को बंद करके और खोलते हुए वह बता सकता था कि वह अपनी पूरी ताकत पर था और तब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि क्या गड़बड़ है क्योंकि उसने आसपास की जगह पर मुट्ठी तान दी। उसका सामान्य मुक्का, जो आमतौर पर अंतरिक्ष को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त होता था, रुकने से पहले केवल एक साधारण शॉकवेव बाहर की ओर लहराता था। आसपास का स्थान ये 10 गुना से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। जेरास ने आखिरकार अपनी उड़ान न भर पाने की वजह समझी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्थान जिसे वह सामान्य रूप से मोड़ सकता था, उसे 10 गुना से भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया था, जिससे उसका शरीर अब उसे अपनी इच्छा के अनुसार बलपूर्वक मोड़ने में सक्षम नहीं था। जो कोई भी मूल का अनादर करने की हिम्मत करेगा, उसे अनंत काल तक दंडित किया जाएगा। आसमान से गर्जना निकली जो तेजी से नीले रंग के गरजने वाले बादल से बदलकर लाल रंग के बादल में बदल गई, जिसमें लाल बिजली के खंभे घूम रहे थे। या यही वह सोच रहा था जब तक कि उस जीव ने अपना सिर उसकी ओर नहीं उठाया। एक विशाल सिर जिसका आकार तिरछे 200 मीटर तक पहुंच गया और जेरास तुरंत बता सकता था कि यह किस प्रकार का जीव था। यह एक विशाल सांप था। इतना बड़ा उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था और न ही उसने इतना बड़ा प्राणी देखा था। बादल में उसकी अंतहीन पूंछ मौजूद थी जिसे उसने बिजली के खंभे समझा और वे इतनी दूर तक पहुंच गए कि जेरास को पता ही नहीं चला कि वे वास्तव में कहां पहुंच गए हैं। तुमने उत्पत्ति में हस्तक्षेप किया है और तुम सभी सबसे बुरे भाग्य के लिए निंदा किए गए हो, विशाल एनाकोंडा ने उस पर जोर से फुफकारते हुए कहा। जब जेरास ने जेसन को देखा जो सांप के पीछे खड़ा था, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। तो तुमने मुझे अपने छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक में जबरदस्ती शामिल किया ताकि मुझे क्लेश के प्रकोप से पीड़ित किया जा सके। क्या सचमुच एक सरल योजना है? जेरास ने खुद को दोहराते हुए कहा। वह वास्तव में बिना यह महसूस किए जाल में फंस गया। ये पूरी तरह से अपेक्षित था। मूर्ख, मूल के क्रोध को सहने के लिए तैयार हो जाओ। सांप दहाड़ उठा, जबकि जेरास ने घोर तिरस्कार और उपहास में जोर से सूंघकर कहा। मूल का क्रोध? यदि आप इतने अंधे हैं कि आप ये भी नहीं बता सकते कि आपका उपयोग किसी नीच व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, आप मूल कैसे हो सकते हैं? जेरास ने मजाक में पूछा क्योंकि एनाकोंडा के चारों ओर बिजली तुरंत और भी अधिक शक्तिशाली रूप से चमकने लगी। बेशर्म, अब तुम 7 बिजली की सजा के साथ दोषी ठहराए जाओगे। यह जोर से दहाड़ा और तुरंत इसने अपने विशाल नुकीले दांत खोले और तुरंत बिजली की एक गड़गड़ाहट जेरास की ओर बाहर की ओर गर्जना की और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उससे टकरा गई। जब बिजली का खंभा सीधे उस पर टूटा तो जेरा के मुंह से दर्द की दहाड़ निकली। बेदर्दी से उसके टिकाऊ तराजू टुकड़े टुकड़े हो गए और तुरंत उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। बिजली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, लगभग पूरी दुनिया उसकी पीठ पर फेंकी गई थी।
क्रैकल, लेकिन अभी उसे आराम करने का एक पल भी नहीं मिला था कि बिजली का दूसरा लाल खंभा उस पर टूट पड़ा, इस बार पहले वाले की तुलना में दोगुनी शक्ति के साथ, और तुरंत खून हवा में फैल गया क्योंकि ज़ेरा के पंजे ज़मीन पर धंस गए और वह तुरंत चारों पैरों पर खड़ा हो गया। खांसी, खांसी। ज़ेरा के होठों से कर्कश खांसी की आवाज़ निकली क्योंकि वह बार बार काला खून खांस रहा था, उसकी पीठ खून और ऊतकों के जाल में सिमट गई थी। फिर भी क्रैकल, सांप के मुंह से एक और शक्तिशाली बिजली नीचे की ओर गिरी और इस बार ज़ेरा के पास पर्याप्त था। गर्जना, ज़ेरा के मुंह से एक भयानक गर्जना निकली क्योंकि उसकी पीठ के निचले हिस्से के पीछे से एक विशाल पूंछ फट गई और उसकी 1.9 मीटर की ऊंचाई तेजी से बदल गई। उसके शरीर के हर इंच पर तराजू थे, उनका लाल रंग अविश्वसनीय रूप से खून जैसा रंग ले रहा था और तुरंत ही पूरी दुनिया में खून की प्यास भर गई, इतनी तीव्र कि जेसन का चेहरा भी डर से बदल गया। वह अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसने चौंक कर कहा क्योंकि ज़ेरास 3 मीटर का एक विशालकाय शैतान बन गया और तुरंत ही अपनी पूंछ से बिजली के तीसरे खंभे से टकराया, उसका दाहिना पंजा 1 सेकंड बाद टूट गया। काबूम, और ठीक उसी समय पूरी दुनिया खत्म हो गई। अध्याय 444, मूल के विरुद्ध विश्व का अंत करने वाली लड़ाई। काबूम, तुरंत काले और सफ़ेद रंग की फ्लैश सामने आई क्योंकि दो सर्वनाशकारी ताकतें आपस में टकरा गईं, जिससे दुनिया के खत्म होने का भ्रम पैदा हो गया। रिंग, जेसन के कान में बजने वाली आवाज़ अंतहीन थी क्योंकि उसने विनाशकारी विस्फोट महसूस किया जो उसके पूरे सिर को चक्कर आने के लिए पर्याप्त था। फिर भी उसकी रक्तरंजित आंखें टकराव के दृश्य पर जमी रहीं, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये संभव था। मूल को हराने के लिए, और उसे वास्तव में उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका दिया गया। ज़ेरास ने तुरंत अपने नियम और पूंछ को विशाल स्तंभ पर पटक दिया। एक भयानक गतिरोध तुरंत हुआ क्योंकि उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत ही झुक गई, बार बार जमीन में धंसती गई। फिर भी जब वह अपने विनाश के नियम के साथ चमकता हुआ बाहर निकला तो स्तंभ में दरारें फैल गईं और तुरंत धमाका, बिजली का एक विशाल विस्फोट दुनिया भर में चमकता हुआ शांत हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जेसन का मुंह चौड़ा हो गया क्योंकि उसने शैतान को देखा जो अभी भी अपनी अवज्ञाकारी स्थिति में था। उसने वास्तव में मूल से एक हमले को रोक दिया। जेसन ने खुद से सोचा। आह, ज़ेरा के मुंह से बासी सफ़ेद हवा निकली क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस भावना को महसूस किया। वह भावना जिसने उसकी विनाश ऊर्जा को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया। हर चीज़ को बलपूर्वक चुनौती देने की भावना। विनाश, एक कानून जो कभी भी बाध्य होना नहीं चाहेगा, एक कानून जो कभी भी समर्पण करना नहीं चाहेगा। मैंने कुछ महत्वपूर्ण समझ लिया है, ज़ेरास ने अपने आप में सोचा, और उसने धीरे से अपना सिर उठाया, लेकिन उसे बिजली के एक और विशाल बोल्ट का सामना करना पड़ा, और इस बार बैंगनी बिजली लाल रंग के साथ मिश्रित थी, जिससे बिजली विनाश के एक नए स्तर पर पहुंच गई। मैं तुम्हें सीधे ले जाऊंगा, ज़ेरास ने अपने आप में सोचा, और तुरंत उसने अपनी कमर झुका ली। दोनों पंजे एक तरफ फैल गए, जैसे कि एक लाल ऊर्जा ने उसके पंजे और पूंछ के हर इंच को कसकर ढक लिया, और तुरंत स्लैश स्लैश, ज़ेरास ने अपनी सबसे तेज गति से वार किया। उसके सामने आकाश में सैकड़ों स्लैश निशान बिखरे हुए थे। अंतरिक्ष तरंगित हुआ और फिर टुकड़ों में बिखर गया। स्थानिक टुकड़े के टूटे हुए टुकड़े और भी बिखर गए, जिससे अंतरिक्ष कुछ भी नहीं रह गया। कम हो चुके कुछ भी नहीं को अलग कर दिया गया, जिससे एक छोटा ब्लैक होल बन गया। छोटे ब्लैक होल को भी टुकड़ों में काट दिया गया, जिससे एक ऐसा पंजा वार हुआ जो प्रतिबंध की सभी सीमाओं को पार कर गया, और तुरंत ऐसे सैकड़ों स्लैश निशान बिजली के खंभे से टकरा गए। कबूम, इसके बाद टकराव के बिंदु पर एक विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया, जिसमें इतनी शक्तिशाली खींचने वाली शक्ति थी कि दोनों हमले उसमें समा गए। फिर भी ब्लैक होल भी इतनी शक्ति को समाहित करने के लिए बहुत छोटा था, और तुरंत ये टुकड़ों में बिखर गया और पंजे का निशान बिजली के खंभे से टकरा गया। बूम, क्रैक, ये खंभे में दरारों के फैलने की आवाज़ थी, और एक बार फिर विशाल बिजली के खंभे को पंजों ने फाड़ दिया। जेसन की आभा के लिए बहुत कुछ, जिसकी आंखें बहुत बदल गई थीं। यह असंभव है। सभी जातियां और रक्त रेखाएं मूल से संबंधित हैं। ये सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों का स्रोत है। मूल के प्राणी के लिए मूल के सामने खड़ा होना कैसे संभव है? एक शैतानी रक्त रेखा मूल की शक्ति के सामने कैसे खड़ी हो सकती है? जेसन चौंक कर चिल्लाया। खेती के नियमों के टूटने का एहसास उसकी आंखों के सामने ही हुआ। मूल एक ऐसी शक्ति थी जिसे केवल शीर्ष आकाशगंगा श्रेणी के व्यक्ति ही महसूस कर सकते थे, और जितना अधिक वे इसे महसूस करते थे उतना ही वे इसकी विशालता के बारे में जानते थे, और उतना ही वे इससे डरते थे। जबकि इसके क्लेश को क्लेश कहा जा सकता है, ये केवल मूल द्वारा अपनी शक्ति का परीक्षण करने का तरीका था, और यह आमतौर पर उनकी ताकत से अधिक नहीं होता है। छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक पर जाने के लिए किसी को मूल बल के क्लेश को पार करना होगा, और यहीं से उसे मूल बल की विशेष शक्ति प्रदान की जाएगी जो उसकी अपनी दुनिया के निर्माण की नींव रखेगी। जो डरावना था वह केवल मूल की विशालता नहीं थी, जो सभी रक्त रेखाओं और ऊर्जाओं का स्रोत है। जो डरावना था वह यह था कि यह बहुत सचेत था। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति अंततः स्वयं ईश्वर से मिल रहा हो।
एक ऐसी मुलाकात जो निस्संदेह भय पैदा करेगी और किसी के दिल से अवज्ञा की किसी भी भावना को खत्म कर देगी। फिर भी उसने देखा कि एक व्यक्ति ने उसके 2 वार सीधे झेले और उसके 2 हमलों को पूरी तरह से तोड़ दिया। यह अकेले ही ज़ेरा के बारे में उसके शुरुआती विश्वास को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था कि वह निश्चित रूप से मूल की शक्ति के आगे झुक जाएगा। और टूटे हुए विश्वास के साथ धीरे धीरे डर का उदय होने लगता है। क्रैकल, काबूम, क्रैक क्रैक। 5वें जोरदार विस्फोट से कुछ टूटने की आवाज़ गूंजी, क्योंकि बिजली के खंभे के अंत से दरारें फैल गईं, क्योंकि यह एक बार फिर से टुकड़ों में फट गया था। फिर भी ज़ेरा के होठों पर एक टूटी हुई मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने दोनों पंजे नीचे उठाए और उन्हें घूरा। क्रैक क्रैक। तुरंत उसके तराजू के माध्यम से दरारें फैल गईं और तुरंत वे पतली हवा में बिखरने से पहले अलग हो गईं। अपनी कांटेदार पूंछ को देखते हुए वह उसमें से फैली हुई दरारों को देख सकता था, जिससे पता चलता था कि यह भी अधिक समय तक नहीं टिकेगी। अब वह बिना हाथ का था, फिर भी सांप के मुंह से छठी बिजली गिरनी शुरू हो गई थी और अगले ही सेकंड में ये दुनिया को खत्म करने वाली शक्ति के साथ एक बार फिर नीचे गिर गया। मैं तुम में सब कुछ डाल दूंगा, पूंछ, ज़ेरास ने खुद से सोचा और तुरंत उसकी पूंछ से चमकीली लाल रंग की ऊर्जा चमक उठी। प्रकाश इतना चमकीला था मानो एक नया सितारा पैदा हो रहा हो, और तुरंत ज़ेरास ने ओमिनफेरस मॉर्फिन को सक्रिय किया, क्योंकि उसकी पूंछ तेजी से लंबी हो गई। इसे ढकने वाली दरारें अब विनाश ऊर्जा के एक नए स्तर से भर गईं और यह एक बार फिर खंभे की ओर आगे की ओर बढ़ गई। काबूम। तुरंत एक शक्तिशाली गतिरोध हुआ, क्योंकि दोनों हमले एक दूसरे पर कसकर दबाव डाल रहे थे। इस बार हर कोई पीछे हटने से इनकार कर रहा था। गर्जना। ज़ेरा के मुंह से एक कर्कश गर्जना निकली, क्योंकि उसने खुद को ताकत से डूबता हुआ महसूस किया। सूक्ष्म हवाएं बनी, उसके तराजू को चीरती हुई और उन पर कट के निशान बनाती हुई। फिर भी वह दृढ़ रहा और उसने अपनी पूंछ के भीतर जितना संभव हो सके उतना विनाश कानून ऊर्जा डाली और अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर छेद किया। मेरे लिए मरो। अध्याय 445। मिशन मूल को निगल जाओ। 5 किलोमीटर के दायरे में बनी विशाल खाई के बीच हवा में धुआं उठ रहा था। दुनिया खंडहर में तब्दील हो गई है, जमीनें टूटकर बिखर गई हैं और अंतरिक्ष अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हवा में मौजूद विनाशकारी ऊर्जा से एक बार फिर टूट गया है, जो कुछ मिनट पहले हुई शक्ति के भयावह आदान प्रदान का प्रमाण है। गरजने वाले बादल अभी भी वहां थे, विशालकाय सांप अभी भी अपना सिर आगे की ओर उठाए हुए था, फिर भी इसका आकार उल्लेखनीय रूप से कम हो गया है। यह अपनी पिछली ताकत से सिर्फ खोखला रह गया है। जो खाई बन गई है, उसके नीचे एक आकृति दिखाई देगी जो एक घुटने पर झुकी हुई है। उसके पैरों के नीचे लाल रंग के छींटे हैं, उसके बाल लाल और लाल रंग के मिश्रण हैं। वह वहां घुटनों के बल बैठा था, उसके दोनों हाथ गायब हो गए थे और उसकी पूंछ पूरी तरह से कट गई थी, केवल एक छोटा सा स्टंप बचा था। हा 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 हा। ज़ेरा के होठों से एक हल्की सी हंसी निकली और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस एहसास का आनंद लिया। संतुष्टि की वह भावना जो बहुत अधिक नशे में धुत व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई से आती है। उसके गर्म बहते खून का एहसास आखिरकार अपने सामान्य प्रवाह में आ गया। क्रोध एक मानसिक रूप से थका देने वाली भावना थी और यह संतोषजनक आदान प्रदान से कम हो गई थी। फिर भी जब मैंने देखा, सांप हिलना शुरू हो गया था और एक बार फिर उसने अपना मुंह खोला। इस बार उसके विशाल मुंह में एक बहुत बड़ी बिजली की गेंद दिखाई दी, क्योंकि वह अपने पास मौजूद आखिरी बिजली के प्रहार को मारने के लिए तैयार था। ज़ेरास बादलों के भीतर बिजली की गड़गड़ाहट को शांत होते हुए देख सकता था, जिससे पता चलता था कि सांप ने अपना आखिरी प्रहार करने के बाद निस्संदेह कभी नहीं टिकेगा। और जब ज़ेरास को लगा कि यह सब खत्म हो गया है, तो सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल दिखाई दिया, जिससे ज़ेरास के चेहरे पर एक बड़ा सा झटका लगा और फिर वह एक बड़ी शैतानी मुस्कान में बदल गया। नया मिशन जारी किया गया, मूल को नष्ट करें। पुरस्कार: 1 जोड़ 3 लेवल अप कार्ड। 2 एक दिव्य ग्रेड तत्व, दंड, मृत्यु। महत्वपूर्ण नोट: होस्ट के पास अभी भी पिछले मिशन पूरा होने से एक कायाकल्प कार्ड मौजूद है। क्या होस्ट कायाकल्प कार्ड का उपयोग करना चाहेगा? सिस्टम ने पूछा और ज़ेरा की आंखों में एहसास हुआ। वह लगभग भूल गया था कि रोरी के साथ लड़ाई के बाद उसे कायाकल्प कार्ड दिया गया था। यह उन कार्डों में से एक था जिसका उपयोग उसने रोरी से लड़ने के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने लड़ाई को अपने समय की बर्बादी माना तो वह रुक गया और इसके बजाय चला गया। अब उसे कार्ड का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, और ऐसा लग रहा था कि उसने सही चुनाव किया था, क्योंकि कार्ड आखिरकार उसकी जान बचाने के लिए आ गया था। हाँ, ज़ेरास ने जोर से दहाड़ लगाई, क्योंकि उसका दिल एक बार फिर हिंसक रूप से धड़क रहा था। -1 कायाकल्प कार्ड। बधाई हो, होस्ट एचपी पूरी तरह से ठीक हो गया है। बधाई हो, सभी होस्ट के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए देखकर, बिना किसी हथियार के और बिना किसी संदेह के पहले से ही थके हुए, जेसन को अच्छी तरह से पता था कि अब लड़ाई खत्म हो गई है। और ऐसा लगता है कि ओरिजिन वास्तव में अपराजय होने के अपने नाम को बरकरार रखता है। फिर भी उसकी परिकल्पना एक बार फिर टुकड़ों में बिखर गई, क्योंकि उसने ज़ेरास को एक पल में तेजी से ठीक होते देखा।
उसके शरीर से नई भुजाएं और पूंछ निकल रही थी क्योंकि उसके टूटे हुए तराजू उससे अलग हो रहे थे और उसकी त्वचा से एक बार फिर एक नया हो गया, इस बार और भी मजबूत और व्यवस्थित दिख रहा था। ओमनीफेरस मॉर्फिंग को सक्रिय करें। ज़ेरास गुस्से में दहाड़ उठा और तुरंत उसके सिर पर एक ही छवि उभर आई जिस पर तुरंत उसके जीन ने काम किया। 10,000 मीटर लंबे शैतान की छवि। क्रैकल, बिजली की चमक विस्फोटक रूप से चमकी और अंत में मूल क्रोध ने अपनी सारी ऊर्जा एक प्रहार में एकत्रित कर ली और फिर उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया। इस प्रहार से तुम्हें अनंत काल तक नरक में रहना पड़े। दहाड़, ज़ेरा के मुंह से एक शक्तिशाली दहाड़ निकली और अगले ही सेकंड में उसका शरीर तुरंत अपने कपड़े से बाहर निकल गया और वह फैलने लगा। 3 मीटर, 10 मीटर, 1000 मीटर, 4000 मीटर। अपनी वर्तमान ऊंचाई पर विशाल बिजली की गेंद एक छोटे बेसबॉल की तरह थी और ज़ेरास ने अचानक अपना अथाह मुंह खोला और आकाश की ओर मुंह किया। 5000 मीटर, 6000 मीटर, 9000 मीटर, 10,000 मीटर। मुट्ठी कसना। यह अविश्वसनीय था, यह असंभव था, ये जेसन के लिए चौंकाने वाला था क्योंकि उसने देखा कि कैसे ज़ेरास ने अपने मुंह को चौड़ा किया और एक ही घूंट में उसने सीधे एनाकोंडा को निगल लिया जो उसके वर्तमान आकार के लिए अब एक छोटा सा सांप था। चीखना। जेसन इसे सुन सकता था, ज़ेरा के मुंह से मूल के क्रोध की चीख निकल रही थी, फिर भी उसने देखा कि ज़ेरास ने अपने रेजर शार्प स्पाइक दांतों से क्रूरता से काट लिया जो पूरे खंभे के आकार के थे और तथाकथित मूल के क्रोध को निगलने से पहले चबाया गया। जेसन के मुंह खड़े होने के कारण पूरे स्थान में सन्नाटा छा गया, फिर भी अगले ही पल उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं क्योंकि जेसन अचानक अपने घुटनों पर गिर गया और खून बहने लगा। अब जबकि उसका क्लेश खा लिया गया है, उसे मूल शक्ति से वंचित कर दिया गया था और उसके बाद उसकी साधना नीचे गिर गई। शीर्ष आकाशगंगा रैंक चरण, मध्य आकाशगंगा रैंक चरण, प्रारंभिक आकाशगंगा रैंक चरण, अंतिम ब्रह्मांडीय रैंक चरण, प्रारंभिक ब्रह्मांडीय रैंक चरण, अंतिम उल्का रैंक चरण। मेरी साधना, जेसन ने सदमे और क्रोध में दहाड़ते हुए कहा जब उसने खुद को शीर्ष आकाशगंगा रैंक चरण से अंतिम उल्का रैंक चरण में गिरते देखा। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था और न ही प्राचीन इतिहास में दर्ज किया गया था, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इतिहास में ये पहली बार था कि किसी व्यक्ति की साधना को बलपूर्वक खा लिया गया हो। यह उसके क्लेश में क्रूरतापूर्वक विफल होने का परिणाम था। 1 सदी हो गई है। अंतहीन साधना की 1 सदी। जेसन ने अपने भीगे हुए दांतों के बीच से जोर लगाया क्योंकि उसकी आंखों से खून टपक रहा था। 1 सदी की मेहनत एक ही झटके में खत्म हो गई, लेकिन एक और नया खौफ उस पर हावी हो गया जब उसने उस बजने वाली आवाज को महसूस किया और धीरे से अपना सिर उठाया। और वहाँ वह था, उसके बुरे सपनों का शैतान उसकी ओर बढ़ रहा था। कदम कदम, यह आने वाली डरावनी आवाज थी, एक आने वाले बुरे सपने की आवाज। मौत के अवतार के पदचिह्न। अध्याय 446, आत्मविश्वास के हर टुकड़े को चकनाचूर करना। कदम कदम, जराज आगे बढ़ा, उसके हर कदम से जमीन में हल्की सी गूंज उठ रही थी क्योंकि वह कमजोर जेसन के सामने पहुंचा था। उसे हवा से पकड़कर और उसके पैरों पर खड़ा करके उसकी गहरी आंखें उसके होठों को हिलाते हुए उसे घूर रही थीं। क्या तुम्हारे पास कोई और तरकीब है जो तुमने मुझे नहीं दिखाई है? कुछ भी जो तुम्हें मुझसे बचा सके? ज़ेरास ने पूछा, उसका स्वर उदासीन फिर भी बेहद तिरस्कारपूर्ण था। उसने देखा कि जेसन चुपचाप और धीरे धीरे बना रहा, उसके चेहरे पर उसकी विशाल मुस्कान दिखाई दे रही थी जब अचानक जेसन ने अपनी आंखें खोली और तुरंत बिजली की एक किरण तेजी से उसके हाथों से निकलकर तेजी से उसके पास पहुंची। ज़ेरास उस पर टूट पड़ा और तेजी से उसके पूरे शरीर को घेर लिया। ज़ेरा की त्वचा से धुआं उठने लगा क्योंकि उसने अपने आप जेसन को ज़मीन पर गिरा दिया, जिसने तुरंत इसे पीछे हटने का अवसर समझा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उसके चेहरे पर एक बार फिर आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। लाइटनिंग सी आइज एक प्राचीन गुप्त मैनुअल है जिसका मैंने लगभग 50 वर्षों से अध्ययन किया है और लगातार अपनी सबसे विनाशकारी लाइटनिंग को पार किया है। यहाँ तक कि एक छद्म आकाशगंगा रैंक भी इससे गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। मैं तुम्हें धीरे धीरे मरते हुए देखूंगा, ज़ेरास, और फिर मैं निर्दयी प्रहार करूंगा। जेसन ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। फिर भी वे अगले ही सेकंड में एक बार फिर से पीछे हट गए। ज़ेरास से तीव्र सांस लेने की आवाज़ महसूस की जा सकती थी जो पूरी तरह से बिजली से ढका हुआ था, और जैसे ही उसने सांस ली, उसके शरीर के चारों ओर की सारी बिजली तुरंत उसकी नाक और मुंह में चली गई, जिससे ज़ेरास का पता चला जिसके तराजू में कोई भी क्षति नहीं हुई थी। ज़ेरास ने जोर से सांस छोड़ते हुए बिजली का विस्फोट किया, उसके मुंह और नाक से बिजली की चमक निकल रही थी। आह, मैं अजय हूँ, उसके प्रतिद्वंद्वी ने जोर से कहा, और अगले ही सेकंड में जेसन को अपने सिर पर स्पर्श की अनुभूति हुई, और अगले ही सेकंड में ये तेजी से दर्द की अनुभूति में बदल गया क्योंकि ज़ेरस ने अपने पंजे उसके सिर पर जकड़ लिए और उसे जमीन में पटक दिया, जिससे जमीन में 2 मीटर गहरा एक बड़ा छेद हो गया। उसे एक बार फिर पीछे की ओर घसीटते हुए ज़ेरस के पंजे वापस सामान्य मानव हाथों में बदल गए, और अगले ही सेकंड में उसने जेसन के पेट पर बाहर की ओर प्रहार करने से पहले उसे मुट्ठी में कस लिया। बूम! जब मुक्का जेसन की छाती पर लगा तो एक शॉकवेव आगे बढ़ी।
अब जब उसकी साधना पीक मेट्रो रैंक तक पहुंच गई थी तो जेरस का एक मुक्का उसे 10 बार से अधिक बार मारने के लिए पर्याप्त था। फिर भी मुक्का लगने के 5 सेकंड बाद भी वह जीवित रहा, लेकिन फट गया। उसका दाहिना हाथ और बायां पैर खून से लथपथ होकर टुकड़ों में फट गया क्योंकि एक भयानक बल ने उन पर प्रहार किया जिससे वे टुकड़े टुकड़े हो गए। जेरस अच्छी तरह जानता था कि अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी की छाती पर प्रहार करेगा तो वह मर जाएगा और इसीलिए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के अन्य अंगों पर बल लगाया था। वह जेसन को इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता था। धमाका, फट गया। इसके बाद मांस और हड्डियों का एक और खूनी विस्फोट हुआ। उसके बचे हुए अंग फट गए, केवल उसकी छाती का ऊपरी हिस्सा और सिर बचा। और अगले ही सेकंड में जेरस ने अपनी पूरी ताकत से जेसन को बाहर फेंकने से पहले अपना एक पैर उठाया। बूम 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 बूम। जेसन के रास्ते में मौजूद कुल 5 पहाड़ों में एक आधा मानव आकार का छेद हो गया था क्योंकि वह बिना रुके उन्हें पूरी तरह से तोड़ता हुआ छठे पहाड़ से टकराने के लिए मुड़ा और तभी उसकी गति रुक गई और वह पहाड़ से लुढ़ककर जमीन पर गिर गया। तुरंत हवा में हल्की सरसराहट हुई और जेरास तुरंत उसके सिर के सामने दिखाई दिया। उसकी आंखें उसके टूटे हुए चेहरे को घूर रही थीं। जसो को अब जेसन नहीं कहा जा सकता था। उसका पूरा खून पहले ही खून से लथपथ हो चुका था और उसके शरीर में सिर्फ एक जगह थी जो अपेक्षाकृत रूप से सुरक्षित थी। वह थी उसकी दाहिनी आंख, और वह दाहिनी आंख जिसकी सामान्य मानवीय पुतलियों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जेरास को घूर रही थी जो उसके ऊपर खड़ा था। उसके सफ़ेद बाल हवा के साथ बह रहे थे। हा, क्या तुम जानते हो कि जब तुम छोटे जेरास थे तो मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया था? तुम्हारी क्षमता, ये बहुत शक्तिशाली थी। तुम कह सकते हो कि मैं इससे डरता था, जेसन ने कहा और उसने अपनी आंखें उससे हटा लीं और आसमान की ओर देखा। जब तुम छोटे जेरास थे तो तुम बहुत कमज़ोर थे, एक शिशु से भी ज़्यादा कमज़ोर मूर्ख। मुझे पता था कि जिस व्यक्ति ने मुझे तुम्हें दिया था वह कितना शक्तिशाली था। इस बात को देखते हुए इसका कोई मतलब नहीं था। और तभी मैंने अपनी इंद्रियों से तुम्हारे शरीर को देखा और तभी मुझे तुम में कुछ गड़बड़ लगी, कुछ ऐसा जिससे मैं डर गया, जेसन ने कहा और जेरास उसके चेहरे पर झुक गया और अपनी उंगली से अपना सिर उसकी आंखों के पास उठाया। तुम नाजुक थे क्योंकि तुम बनने के लिए नहीं बने थे, जेरास। तुम्हारा डीएनए अस्थिर है। ये शेर और बाघ के एक साथ मिलकर एक लाइगा को जन्म देने जैसा है जिसकी वृद्धि की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारा डीएनए बहुत अस्थिर था, ये बहुत मजबूत था, इतना कि इसने तुम्हें बहुत कमज़ोर बना दिया। यह ऐसा था जैसे दो प्राणी जो कभी एक साथ नहीं होने चाहिए थे, वे एक साथ आए और तुम्हें जन्म दिया। जेसन ने जेरा की भौहें सिकोड़ते हुए समझाया। उसे यकीन था कि उसने किसी महत्वपूर्ण चीज़ को पकड़ लिया है, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने सिर्फ हवा को पकड़ लिया हो। और मैं तुम्हारे डीएनए से बहुत मोहित था, लेकिन जब भी मैंने इसे देखा मैंने पाया कि यह तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन तुम तेज़ी से ठीक हो रहे थे, जेरास। कुछ तुम्हें तेज़ी से ठीक कर रहा था, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा जो मेरे जैसे नश्वर लोगों की समझ से परे था। और मैंने वह वस्तु खोज ली, एक सुनहरा हार जो तुम्हारे साथ आया था। ये तेज़ी से तुम्हारे डीएनए को ठीक कर रहा था। 50 साल बीत गए, जेरास, फिर भी तुम्हारे सिर्फ 2 दांत निकले। लेकिन अब तुम थोड़े समझदार हो गए थे, तुम में ज़्यादा समझ थी और तुम कम सोते थे। ये तुम्हारे डीएनए के बहुत स्थिर होने का संकेत था। फिर मैं ये जांचने के लिए तैयार था कि तुम्हारा डीएनए कैसा चल रहा है, और जब मैंने इसकी जांच की तो मुझे तुम्हारी भयानक क्षमता का पता चला, एक ऐसी शक्ति जो संभव होने के तर्क से परे है, जेसन ने कहा और एक बार फिर खून की खांसी होने लगी। बताओ तुमने क्या देखा? जेरास ने गुस्से में चिल्लाते हुए उसके बाल पकड़े और उसे ज़मीन से ऊपर उठाया। मैंने देखा, अध्याय 447, अपनी उत्पत्ति के बारे में सच्चाई जानना। मैंने एक दुनिया देखी, जेसन ने कहा, उसकी आंखों में खौफ दिन की तरह साफ था। एक दुनिया? जेरास ने उलझन में पूछा। अनगिनत संख्या में क्रिस्टल की एक दुनिया, जेसन ने कहा और जेरा की आंखें चौंककर चमक उठीं। उसने जेसन की बात समझ ली। वह जिस दुनिया के बारे में बात कर रहा था वह जगह थी जहां उसे कैस डिवोरा जीन और कैस डिवोरा सिस्टम मिला था। उस जगह पर वाकई हजारों क्रिस्टल थे और उसने सिर्फ डार्क वाला चुना जो कैस डिवोरा जीन में से एक था। ऐसा लगता है कि तुम्हें भी इसके बारे में पता है। मुझे लगता है कि तुम क्रिस्टल में से किसी एक के साथ जुड़ भी गए हो। यही एकमात्र व्याख्या है कि तुम इतनी जल्दी इतने मजबूत क्यों हो गए, जेसन ने कहा और जेरा की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि डार्क क्रिस्टल मेरे लिए भगवान की ओर से एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह न हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे नहीं चुना? एक दुनिया तुम्हें क्यों डरती है? एक दुनिया में ऐसा क्या खास है? जेरास ने पूछा, जबकि जेसन उस पर मजाक उड़ाते हुए हंसा। एक दुनिया मुझे कैसे डर सकती है? हमारी लड़ाई ने अभी एक को लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तुम्हारे अंदर की दुनिया के बारे में जो डरावना था वह थे वे क्रिस्टल। क्या तुम जानते हो जेरास कि तुम जो भी क्रिस्टल देखते हो उनमें से हर एक अपने आप में एक इकाई है। हर एक अपने आप में एक शक्ति है, एक अलग और अनोखी क्षमता।
एक अलग और अनोखी विशेषता, दिव्य शक्तियों का एक अलग तारामंडल। जब मैंने उन क्रिस्टल को देखा तो उन्हें देखने के परिणामस्वरूप मैं पूरे 1 साल के लिए अंधा हो गया। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी ऐसी चीज को देखा हो जिसके मैं योग्य नहीं था, जैसे कोई नश्वर किसी भगवान को चुपके से देख रहा हो। इससे पहले मुझे ऐसी असहायता की भावना का सामना कभी नहीं करना पड़ा, जेसन ने ज़ेरा की आंखें सिकुड़ते हुए कहा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है? उसने उलझन में पूछा। वह दुनिया तुम्हारे डीएनए में थी और इसका मतलब था कि वह तुम्हारी थी। तुम्हारे भीतर मौजूद सभी क्रिस्टल भी तुम्हारे हैं, वे सभी तुम्हारे हैं। उस जगह में हजारों से ज्यादा अलग अलग नक्षत्र हैं ज़ेरास। अगर सिर्फ एक के साथ मिलकर तुम इतने मजबूत हो गए तो सोचो अगर तुम सबके साथ मिलकर रहोगे तो क्या होगा। और तकनीकी तौर पर तुम्हें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। असंभव, ज़ेरास ने जेसन की आंखों में देखते हुए खाली मन से कहा। उसकी आंखों में भी खौफ झलक रहा था। क्या अब तुम समझ गए ज़ेरास? तुम एक ऐसे प्राणी हो जिसे कभी नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा अस्तित्व एक ऐसी विसंगति है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए, जेसन ने कहा जब ज़ेरास ने उसे वापस जमीन पर गिरा दिया और दोनों घुटनों के बल गिर गया। अब उसे जेसन का डर समझ में आ गया। उस दिन हजारों क्रिस्टल में से ज़ेरास ने एक को चुना था जो कैस डिवायर जीन था, और यही वह था जिसका इस्तेमाल करके उसने अपनी ताकत को इस स्तर तक बढ़ाया था। लेकिन अगर जेसन ने जो कहा वह सच था, फिर डिफ़ॉल्ट रूप से उसे उन सभी क्रिस्टल तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए था, उन संस्थाओं के साथ विलय करने में सक्षम होने का विचार जिनमें कैस डेवोरर जीन के समान शक्ति है। ये हजारों एसएसएस ग्रेड जीन के साथ विलय करने जैसा था। ऐसा प्राणी किस प्रकार का राक्षस होगा? यह एक विसंगति थी जिसका अस्तित्व वास्तव में कभी नहीं होना चाहिए था। फिर क्यों? ऐसा क्यों है कि मैं उन तक नहीं पहुंच सकता? ज़ेरास ने जोर से सोचा और अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, लेकिन जवाब तुरंत जेसन से आया। मेरी वजह से, जेसन ने कहा और ज़ेरा के माथे पर एक नस उभर आई। और ये तुम्हारी वजह से कैसे है? जब मैंने तुम्हारी क्षमता ज़ेरास को खोजी, मेरी आंखें अंधी हो गईं, लेकिन 1 साल बाद मैं ठीक हो गया। और जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैंने देखा कि तुमने क्रिस्टल में से एक को जगाया था। मैंने तुम्हें देखा जो काली ऊर्जा से भरा हुआ था। तुम्हारे माथे पर एक छोटा काला क्रिस्टल, वह कैस डेवोरर जीन है, ज़ेरास ने निर्धारित किया। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि तुमने क्रिस्टल की भीड़ में से अपने अराजकता भक्षक जीन को क्यों चुना। क्योंकि तुमने इसे एक बार पहले भी जगाया है। इसने तुम्हें पहले भी एक दोस्त के रूप में देखा है और उसके बाद भी जब संचार टूट गया था। जब तुमने इसे देखा तो तुमने स्वाभाविक रूप से उस अजीब निकटता को महसूस किया और इसे चुन लिया। ये वास्तव में सच है। जब ज़ेरास को वास्तव में क्रिस्टल में से चुनना था तो उसने एक को चुना, और वह अराजकता भक्षक जीन था क्योंकि उसने इसके साथ एक खास तरह की अजीब निकटता महसूस की थी। मानो यह उसका एक हिस्सा था जो पहले बंद था और अब उसे एक बार फिर से उससे मिलने का मौका मिला। क्या तुम जानते हो ज़ेरस कि जब तुम हमारी उस काली शक्ति को नियंत्रित कर रहे थे तो तुमने एक दिन मेरे घर को राख में बदल दिया था। ऐसा करने के लिए ज़रूरी शक्ति पीक मेटियोर रैंक स्टेज है, जो मेरे घर को बनाने वाली सामग्री के कारण है। फिर भी तुमने अपने हाथों से बड़ी मात्रा में काली आभा को छोड़कर इसे ज़मीन पर गिरा दिया। तुम्हारे पास अभी 3 दांत भी नहीं थे, फिर भी तुम मेटियोर रैंक स्टेज जितने शक्तिशाली थे। यह मेरे लिए भयावह है। और इससे भी ज़्यादा ये कि तुमने मेरी 600 मिलियन स्टार कॉइन की बिल्डिंग को गिराने के बाद ताली बजाई और ताली बजाते हुए मेरे कंधों को खींचा और ढही हुई बिल्डिंग की ओर इशारा किया, मानो तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए जयकार करूं, क्योंकि तुमने अभी अभी मेरे पूरे जीवनकाल के मूल्य का आधा हिस्सा गिरा दिया है। हा, जेसन ने जोर से हंसते हुए कहा। लेकिन मुझे तुम्हारी कमजोरी का भी पता चला, जेसन ने याद दिलाते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा। और वह क्या है? ज़ेरस ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। एक बार जब मैं तुम्हारा सुनहरा हार उतार दूंगा तो तुम अपनी क्षमता खो दोगे। न केवल तुम अपनी क्षमता खो दोगे, बल्कि तुम्हारे डीएनए में मौजूद दुनिया भी बढ़ना बंद कर देगी। ये तुम्हारी पागल क्षमता को रोकने का एकदम सही तरीका था, एक बहुत ही घातक कमजोरी, जेसन ने कहा, जैसे ही ज़ेरा का काला भंवर तेजी से घूम रहा था। अब जाकर उसे पता चला कि उसे कचरा क्यों कहा जाता था। उसकी क्षमता को बचपन से ही रोका गया था और उससे दूर रखा गया था। लेकिन अगर यह सब तुम्हारे हार के बारे में होता तो मुझे परवाह नहीं होती। तुम सच में सोचते थे कि मैं तुम्हारा पिता हूं ज़ेरा? तुम मुझसे इतना प्यार करते थे कि मैंने तुम्हें एक बेटे के रूप में गोद भी ले लिया। एक पिता के रूप में मैं अपने प्रतिभाशाली बेटे से क्यों नफरत करूंगा? लेकिन ऐसा तब तक था जब तक मुझे तुम्हारे हार के एक विशेष प्रभाव के बारे में पता नहीं चला। एक ऐसा प्रभाव जो इतना शानदार था कि इसने मेरे आंखों को तुम्हारे प्यार से अंधा कर दिया। अध्याय 448, किसी ऐसी चीज से फिर से जुड़ना जो कभी खो गई थी। और वह क्या है? ज़ेरास ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा।
जेसन की आंखों में जब वह घटना सुना रहा था तो उसे एक सच्चा पिता प्रेम महसूस हो रहा था। फिर भी कुछ ऐसा था जो उस प्रेम को फीका करने के लिए पर्याप्त था। ये कुछ ऐसा था जिसे वह निश्चित रूप से बहुत जानना चाहता था। तुम्हारा हार न केवल तुम्हारे डीएनए को तेज करता है जिसने बदले में तुम्हें उन क्षमताओं का आशीर्वाद दिया है, यह मेरे डीएनए को भी तेज करता है। क्या? जेरास चौंक कर चिल्लाया। उसका सुनहरा हार न केवल उसके डीएनए को तेज करता है बल्कि यह जेसन के डीएनए को भी तेज करता है। हाँ, और सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जब हार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जीता जाता है तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है। मैंने कई लोगों पर प्रयोग किया है और मैं एक ही सिद्धांत पर पहुंचा हूं। हार केवल मेरे और तुम्हारे लिए काम करता है। और क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है? जेसन ने बादलों से नजर हटाकर जेरास को देखते हुए कहा। क्यों? प्यार। तुमने मुझसे प्यार किया, यही एकमात्र कारण था। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो वे हार का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बेवकूफ़ी है, जेरास ने भ्रमित भाव से कहा। नहीं, ये सच है। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे कबीले के सदस्य ने तुम्हें मुझे देने के बाद भी मुझे एक शीशी दी थी जिसका इस्तेमाल मुझे करना चाहिए, जिससे मेरी प्रतिभा को बेहतर बनाने में मदद मिली। मैंने सीखा कि उस शीशी को लेने के बाद मेरी संभावित साधना शिखर प्रारंभिक आकाशगंगा रैंक थी। वह शिखर था जिसे मैं जीवन में प्राप्त कर सकता था, यहाँ तक कि एक मूल तरल के आशीर्वाद के बाद भी। लेकिन तुम्हारे हार के साथ मेरी क्षमता बढ़ने लगी। जब मैंने बाद में परीक्षा दी तो कहा गया कि मेरी क्षमता प्रारंभिक से लेकर अंतिम आकाशगंगा रैंक तक बढ़ गई है। यह अविश्वसनीय था, मानव जाति के इतिहास में व्यवहारिक रूप से अनसुना कुछ। जेसन ने एक अविश्वसनीय मुस्कान के साथ कहा। और तभी यह विचार मेरे दिमाग में आया, अगर मैं अपनी क्षमता को अनिर्धारित रूप से बढ़ा सकता हूं तो क्या मैं अंततः उस स्तर तक नहीं पहुंच जाऊंगा जहां मैं एक वास्तविक देवता बन जाऊं? क्या होगा अगर मैं आकाशगंगा रैंक को तोड़कर साधना के अगले स्तर पर पहुंच जाऊं, फिर अगले स्तर पर और उसके बाद अगले स्तर पर? मुझे यकीन था कि एक दिन मैं उस व्यक्ति जितना शक्तिशाली हो जाऊंगा जिसने तुम्हें मुझे दिया था। वह प्राणी मुझे मृतकों में से पुनर्जीवित करने में सक्षम था। वह शक्ति का वह स्तर था जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मैं शक्ति से अंधा हो गया, इतना कि मैं तुम्हें भूल गया। और उस हार के बिना तुम बीमार और बीमार हो गए और तुम्हारे पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। मैं अपनी साधना पर इतना केंद्रित था कि मैंने तुम्हें अनदेखा कर दिया और नहीं चाहता था कि कोई भी ये पता लगाए कि जेसन सेलेस्ट्रिया के दत्तक पुत्र में क्या खास बात है, इसलिए मैंने तुम्हें एक अनाथालय में दे दिया। जेसन ने कहा और जेरा की भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। तब सबसे अच्छा विकल्प तुम्हें मार देना होता, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका, इसलिए मैंने तुम्हारी यादें मिटाने के बाद तुम्हें दे दिया। तुम अपने हार के बिना कुछ भी नहीं होगे, यही मैंने सोचा था। तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं होगी और फिर तुम अनाथालय से निकलकर एक नश्वर के रूप में शायद विश्वविद्यालय जाओगे, शादी करोगे, कई बच्चे पैदा करोगे और फिर मर जाओगे। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे अंदर कौन सी महानता है, न ही तुम अपनी उत्पत्ति के बारे में जान पाओगे। यही मेरी योजना थी। जब तुम्हारा जागरण समारोह आया तो मुझे पता चला कि तुमने एक नया जीन जगाया है, बालों का रंग बदलने वाला जीन। लेकिन जब मुझे पता चला कि यह केवल F ग्रेड है तो मैं शांत हो गया। फिर भी यह अजीब था, मैंने तुम्हें शिशु होने से पहले अपने बालों का रंग बदलते कभी नहीं देखा था। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे सच्चे माता पिता में से किसी एक की शक्ति रही होगी, मुझे नहीं पता। जेसन ने असहाय होकर कंधे उचका दिए जबकि जेरा की आंखें सिकुड़ गईं। ये वास्तव में बहुत अजीब था, लेकिन तुमने मेरी गणना के हर टुकड़े को तोड़ दिया जेरा। किसने सोचा होगा कि तुम अपनी उस परेशानी भरी क्षमता को बलपूर्वक वापस पा सकोगी और इससे तुम्हारी ताकत इस स्तर तक बढ़ जाएगी? मैंने सोचा था कि हार के बिना तुम मूल रूप से कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैं गलत था और बहुत गलत भी। कितनी विडंबना है। हा 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 हा। खांसी खांसी। जेसन ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा और खांसने लगा। अब हार कहाँ है? जेरस ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए पूछा। उनकी लड़ाई के दौरान उसने जेसन के शरीर के चारों ओर हार की तलाश की थी, लेकिन उसे वह नहीं मिला। मुझे इसे खोने का डर था, इसलिए मैंने इसे अपने दिल से सिल दिया, जेसन ने कहा और तुरंत जेरस का दाहिना पंजा हिंसक रूप से उसकी छाती को चीरता हुआ उसकी पसलियों को पार करता हुआ निकल गया और एक पल बाद उसने एक वस्तु को बाहर निकाला जबकि जेसन जमीन पर गिर गया। अपनी बाहों में खून से लथपथ वस्तु को देखते हुए जेरा के पंजों ने उसे हिंसक तरीके से दबाया और तुरंत वह खून में बदल गया और ऊतक अलग हो गए, जिससे जेरा की हथेलियों में केवल एक चीज बची, कुछ बहुत ही ठंडा और उसके अविश्वसनीय रूप से गर्म शरीर को ठंडा कर दिया। और तुरंत जेरा की आंखों से आंसू की एक लकीर निकल गई जब उसने अपने हाथों को फैलाया और अंदर से लाल रंग के हार को देखा। लेकिन उसने इसे पहना नहीं, बल्कि इसे अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया और जेसन की ओर देखने लगा, जो उसे बड़ी मुस्कान के साथ देख रहा था। तुम बड़े हो गए हो जेरा, तुम सच में बड़े हो गए हो। उसने सोचा और आसमान की ओर देखा। तुमने मुझे एक काम सौंपा है, मेरे उद्धारकर्ता।
तुमने कहा था कि जब वह वयस्क हो जाए तो उसे हार दे देना, और अब मुझे लगता है कि वह वास्तव में वयस्क हो गया है और मैंने उसे यह हार दे दिया है। मैंने तुम्हारा अनुरोध पूरा कर दिया है। अब मैं वह सब स्वीकार कर सकता हूँ जो तुमने मुझसे विलंब से प्राप्त किया था, जैसन ने कहा। उसकी खुली हुई आंखें लगातार आसमान की ओर देख रही थीं और जेरास ने उसे अपनी अंतिम सांस लेते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू की 2 बूंदें अभी भी मौजूद थीं जो पूरी तरह से खुली हुई थीं। और इस तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के असीम रूप से करीब एक प्राणी, पृथ्वी के विश्व नेताओं में से एक और 9 परिवारों का कुलपति, खो गया। जैसन सेलेस्ट्रिया मर गया। अध्याय 449 मिशन पूरा हुआ। क्रैकल क्रैकल, बिजली की चमक और गड़गड़ाहट की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज उठी, क्योंकि बारिश की बूंदें आसमान से टपकने लगीं, मानो आसमान खुद रो रहा हो। बारिश की मार झेल रहे 2 व्यक्ति थे। एक जमीन पर लेटा हुआ था जबकि दूसरा उसके सिर के पास बैठा था। हाथों में लाल रंग की चेन थी जिसका लाल रंग धीरे धीरे धुल रहा था और एक अविश्वसनीय रूप से चमकदार सुनहरा रंग दिखाई दे रहा था जो जेरा के हाथों में एक अलौकिक सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था। धीरे धीरे जेरास ने चेन को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे उसे अपनी गर्दन के चारों ओर डाल दिया। तुरंत यह उसकी त्वचा को छू गया और जेरा के पूरे शरीर में एक ठंडी अनुभूति हुई, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी उग्र हृदय गति धीमी हो गई है और उसके दिल में बचा हुआ क्रोध धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बारिश उसके शरीर के चारों ओर फैल गई जिससे वह पूरी तरह से थक गया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जेसन की ओर देखने लगा जिसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं। उसने धीरे धीरे अपनी 2 उंगलियां बाहर निकालीं और अपनी आंखें बंद कर लीं। तुमने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, जेसन। ज्यादा ताकत की चाहत में सेलेस्ट्रिया घाटी में कितने घर टूट गए हैं। लेकिन कोई कह सकता है कि मैं तुम्हारी शैतानी ताकत की चाहत का कारण था। अगर तुम मुझसे कभी नहीं मिले होते और बस पिछले युद्ध में मर गए होते तो तुम्हें मानवता के नायक के रूप में सराहा जाता। मुझसे मिलना तुम्हारे जीवन का सबसे बुरा सपना था। तुमने खुद को ताकत की चाहत में खो दिया और अंधे हो गए। और अब तुम यहाँ मरे पड़े हो उस व्यक्ति के हाथों जिसे तुम्हें उठाने के लिए कहा गया था। ये वाकई विडंबना है न? जेरास ने पूछा और जोर से हंसा और गरजते आसमान को देखा जिसने दुनिया पर अपने आंसू बहाए। यह बारिश तुम्हारे सारे पापों को दूर कर दे, जेसन सेलेस्ट्रिया। हो सकता है कि तुमने जिन सैकड़ों लोगों को बर्बाद किया है वे आखिरकार शांति से आराम करें। जेरास ने प्रार्थना की। आंखें आसमान की ओर घूर रही थीं जो धीरे धीरे साफ हो रहा था और उसमें से प्रकाश की सुनहरी किरणें निकल रही थीं जो उसकी आंखों को रोशन कर रही थीं जो धीरे धीरे अपने सामान्य नीले रंग में लौट आईं। ऐसा कुछ जो उसके बाद से कभी नहीं हुआ जब से वह एक सच्चा अराजकता भक्षक बन गया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जेरास ने अपने हाथों को जेसन के माथे पर टिकाते हुए सोचा और अगले ही पल वह धूल में गायब हो गया जो हवा में फैल गई। और उसके बाद जेरा की आंखों से आंसू टपकने लगे। आंसू जो कभी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उसके जबड़े से बह रहे थे। खुशी के आंसू। जेसन को माफ करने के बाद क्या उसे वह आज़ादी महसूस हुई? एक तरह की आज़ादी जिसने उसके दिल को भर दिया, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मन की शांति जो जीवन भर के लक्ष्य के पूरा होने से मिलती है। वह जेसन से इतनी नफरत करता था कि उसका पूरा दिमाग बदला लेने के अंधे विचारों से घिरा हुआ था। वह कभी भी शांति से गहरी सांस नहीं ले पाया था। कभी भी उसे मन की शांति महसूस नहीं हुई थी। केवल अब जेरास को माफ़ी के बारे में सबसे खूबसूरत बात का एहसास हुआ। वह जेसन से नफरत करता था, लेकिन वास्तव में वह इस नफरत की कैद में भी था। और अब जब उसने उसे माफ़ कर दिया था तो उसने जेल का दरवाज़ा खोल दिया था और बाहर निकल गया था। और केवल अब वह आखिरकार देख सकता था, वह आखिरकार उस जीवन को महसूस कर सकता था जिसके खिलाफ उसने खुद को बंद कर लिया था। बधाई हो, गुप्त खोज पूरी हुई। जेसन सेलेस्ट्रिया से बदला लें। पुरस्कार 1 जोड़ 5 लेवल अप कार्ड। 2 अपने मूल की अंतिम कलाकृति प्राप्त की। 3 पूरी तरह से अनलॉक की गई बुद्धिमत्ता। 4 जोड़ 50,000 कॉस्मिक स्टोन। नोटिफिकेशन पैनल को देखते ही जेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि मैं सही था। सिस्टम इंटरफेस सक्रिय करें, जेरास ने आदेश दिया और तुरंत ही नोटिफिकेशन की झड़ी लग गई। बधाई हो, आपने मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मूल को नष्ट करें। पुरस्कार 1 जोड़ 3 लेवल अप कार्ड। 2 एक दिव्य ग्रेड तत्व। सिस्टम इंटरफेस। नाम जेरिस सेलेस्ट्रिया। जाति कैश डिवायरा। क्लास अबिस्मल ओमनी कैओटिक। स्तर 25। HP 100 1000। स्तर अप कार्ड मौजूद 8। क्या होस्ट लेवल अप कार्ड का उपयोग करना चाहता है? जीरास के सिर हिलाने पर सुनहरा अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। बधाई हो, होस्ट का लेवल 26 तक बढ़ गया है। जोड़ 20 विशेषता पॉइंट प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, होस्ट का लेवल 27 तक बढ़ गया है। जोड़ 20 विशेषता पॉइंट प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, होस्ट का लेवल 28 तक बढ़ गया है। जोड़ 20 विशेषता पॉइंट प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, होस्ट का लेवल 29 तक बढ़ गया है।
जोड़ 20 विशेषता पॉइंट प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, होस्ट का लेवल 30 तक बढ़ गया है। जोड़ 30 विशेषता पॉइंट प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, होस्ट का लेवल 31 तक बढ़ गया है। जोड़ 30 विशेषता पॉइंट प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, होस्ट का लेवल 32 तक बढ़ गया है। जोड़ 30 विशेषता पॉइंट प्राप्त हुए हैं प्राप्त। बधाई हो, होस्ट 33वें स्तर पर पहुंच गया है। जोड़ 30 विशेषता अंक प्राप्त हुए हैं। शेष स्तर कार्ड 0। विशेषताएं: शक्ति 600, चपलता 500, धारणा 150, आकर्षण 210, इच्छा शक्ति 200, विशेषता अंक 200। क्या होस्ट विशेषता अंक वितरित करना चाहेगा? आकर्षण में 90 अंक जोड़ें, इच्छाशक्ति में 100 अंक जोड़ें और धारणा में 10 अंक जोड़ें। जेरास ने आदेश दिया और अगले ही सेकंड में वह व्यवहार्य रूप से मोल्टिंग करने लगा। उसकी खुरदरी और पस्त त्वचा धीरे धीरे उसके ऊपर से छील गई और नीचे से एक और पीली सफ़ेद त्वचा उभरी और यहाँ तक कि उसके लाल रंग के तराजू भी। चूंकि वह अब मनुष्य नहीं था, इसलिए आकर्षण ने न केवल उसके शरीर पर बल्कि उसके तराजू पर भी काम किया। और अब उसके तराजू को देखते हुए वे कम राक्षसी दिखने लगे थे और इसके बजाय सुंदर लाल हीरे जैसे तराजू थे जो माणिक लाल रोशनी से चमक रहे थे। उसका इक्का अधिक परिष्कृत और परिभाषित हो गया, उसकी थोड़ी बाहर की ओर दिखाई देने लगी और उसका चेहरा अधिक ध्यान देने योग्य अंडाकार आकार का हो गया। उसकी गोरी त्वचा जो उसे एक स्त्री शैतान की तरह दिखती थी और भी अधिक गोरी हो गई, इतनी अधिक कि मानवता के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जहां कोई आदमी इतना अच्छा दिखता हो और उसकी दाहिनी नीली आंखों से एक चुभने वाली नीली रोशनी निकलती हो, निस्संदेह आसानी से किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हो। लेकिन उसकी बाईं आंख कभी नहीं बदली, उनका काला भंवर हमेशा घूमता रहता है। बधाई हो, अंक सफलतापूर्वक आवंटित किए गए हैं। बधाई हो, गुप्त खोज पूरी हुई। लगातार 6 से अधिक बार स्तर ऊपर करें। पुरस्कार: बुद्धि और इच्छाशक्ति और आकर्षण को छोड़कर आपके सभी आंकड़ों में 300 अतिरिक्त अंक जोड़े जाएंगे। विशेषताएं: शक्ति 900, चपलता 800, धारणा 460, आकर्षण 300, इच्छा शक्ति 300, विशेषताएं अंक 0। बधाई हो, होस्ट ने एक दिव्य ग्रेड तत्व जागृत किया है, मूल क्रोध बिजली। अध्याय 450, नया दिव्य ग्रेड तत्व, मूल क्रोध बिजली। एक नया तत्व, जेरास ने खुद से सोचा जब उसने सुनहरे अधिसूचना पैनल को देखा और अगले ही सेकंड में उसकी चेतना तेजी से उसके शरीर में खींची गई और एक ही स्थान पर आकर रुक गई, जिसे जेरा तुरंत बता सकता था कि वह क्या था, वस्तु पर उसके बाहरी नज़र से। यह एक बहुत ही गहरा बर्तन था जो हर समय ऊपर नीचे पंप करता था और जेरास ने पहचान लिया कि यह उसका तथाकथित अराजकता हृदय है। इसके अंदर गोलाकार था और अंदर अंधेरे समुद्र का एक तालाब था जो उसकी अराजक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन जेरा की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं क्योंकि उसकी आंखें समुद्र को भेद रही थीं और अथाह समुद्र के नीचे जंजीर से बंधा एक सांप शक्तिशाली लाल बिजली के साथ चटक रहा था। तुरंत जेरास अंदर आया, ये तुरंत हिंसक रूप से उसकी ओर झपटा, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, गर्दन में कसकर पकड़ी गई जंजीर से हिंसक रूप से रुक गया और उसने दूर से जेरास पर जोर से चीख मारी। ओह, तो तुम अभी भी जीवित हो और मेरे अराजकता हृदय में भी बंद हो। जेरास ने आश्चर्य में जोर से सोचा। उसने सोचा था कि उसने एनाकोंडा को मार दिया था जब उसने उसे खाया था, लेकिन कौन अनुमान लगा सकता था कि उसका अराजकता हृदय उसे फंसाने में सक्षम होगा। और अगर उत्पत्ति का क्रोध उसके अराजकता हृदय में मौजूद था तो वह अच्छी तरह से जानता था कि इसका क्या मतलब हो सकता है। और अगले ही सेकंड में जेरास उस स्थान से गायब हो गया जहां वह था, क्योंकि उसने एक बार फिर नंगे पहाड़ों की ओर अपनी आंखें खोलीं। अपनी एक उंगली उठाते हुए क्रैकल क्रैकल, पूरे उजाड़ में बिजली चमकने की आवाज़ गूंज उठी क्योंकि जेरास की उंगली पर एक दिमाग सुन्न करने वाली लाल बिजली दिखाई दी और जैसे ही उसने चाहा, बिजली तुरंत उसकी पूरी भुजाओं के चारों ओर फैल गई और जेरास को अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी बिजली से ढक दिया। यह अब तक की सबसे शक्तिशाली बिजली है जो मैंने देखी है, जेरास ने खुद से कहा जब उसने बिजली को देखा जो उसकी इच्छा से उसकी भुजाओं के चारों ओर चमक रही थी। क्रोध बिजली ब्रह्मांड में शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली बिजली में से एक है। एक बिजली जिसे कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता और न ही विकसित किया जा सकता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य उन विरोधियों को दंडित करना है जो मूल के विरुद्ध जाने की हिम्मत करते हैं। होस्ट केवल होस्ट के शरीर में मौजूद अराजकता हृदय के कारण इसे नियंत्रित करने में सक्षम है। यह एकमात्र ऐसा बर्तन है जो दैवीय क्रोध बिजली को रोक सकता है, सिस्टम ने कहा और जेरा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। यह उसके शस्त्रागार में मौजूद एक और शक्तिशाली उपकरण था। उसे कोई संदेह नहीं था कि एक दिन इसका अच्छा उपयोग किया जाएगा। उसने कहा कि कॉस्मिक स्टोन क्या हैं, सिस्टम? जेरा ने उलझन में पूछा। रॉरी के साथ अपनी आखिरी लड़ाई के दौरान उसे 50 कॉस्मिक स्टोन दिए गए थे और अब उसे इस मिशन में एक और दिया गया था। फिर भी उसे कोई वास्तविक विचार नहीं था कि कॉस्मिक स्टोन का वास्तव में उपयोग कैसे किया जा सकता है। कॉस्मिक स्टोन का उपयोग दुकान में मौजूद वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है।
सिस्टम ने जवाब दिया और ज़ेरा ने तुरंत अपने दिमाग में आदेश दिया, शॉप सक्रिय करें। यह उसके सिस्टम की एक नई विशेषता थी जिस पर वह ध्यान देने में विफल रहा था क्योंकि उस पर हर तरफ से ढेर सारे महत्वपूर्ण काम आ रहे थे। शॉप, कलाकृतियाँ, कवच, हथियार, सहायक उपकरण। चार ज़ेरा के चेहरे के सामने प्रकट हुए। उसका चेहरा अजीब हो गया। ये शॉप में मौजूद वस्तुओं की 3 श्रेणियां हैं। होस्ट को उनमें से किसी एक को प्रकट करने के लिए केवल इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। कलाकृतियाँ, वस्तु, ट्रॉम्बा के चश्मे। ग्रेड, दिव्य। विवरण, स्वर्गीय समय बोनो द्वारा बनाया गया चश्मा। स्वर्गीय समय जाति की विशेष क्षमता से धन्य। भविष्य में 1 मिनट देखने की क्षमता। कीमत, 1 मिलियन स्टार सिक्के। ऑब्जेक्ट, रेमोरा के पंजे। ग्रेड, आपदा। विवरण, एक कलाकृति जो आपदा ग्रेड शैतान रेमोरा के पंजे बनाती है। इसमें मरने वालों की रक्त ऊर्जा को चूसने और फिर उपयोगकर्ता को ऊर्जा से भरने की क्षमता है। कीमत, 800,000 कॉस्मिक स्टोन। ऑब्जेक्ट, जीवन कायाकल्प करने वाली गोली। ग्रेड, दिव्य। विवरण, एक ऐसे व्यक्ति को ठीक करने में सक्षम जो केवल 1 मिनट के लिए मरा है। कीमत, 3000। सूचीबद्ध कलाकृतियों की संख्या बस गिनती से परे थी क्योंकि ज़ेरास ने उनके विवरण को आश्चर्य से देखा। क्या ये सभी कलाकृतियाँ असली हैं? ज़ेरास ने खुद को पूछने से नहीं रोका। कलाकृतियाँ बहुत शक्तिशाली थीं और उसे वास्तव में संदेह था कि वे असली थीं। हाँ, इनमें से प्रत्येक कलाकृति बहुत वास्तविक है और मेजबान द्वारा पर्याप्त ब्रह्मांडीय पत्थरों के साथ खरीदी जा सकती है। सिस्टम ने जवाब दिया और ज़ेरास ने सिर हिलाया। लेकिन इसके लिए बहुत अधिक ब्रह्मांडीय पत्थरों की आवश्यकता है। मुझे उन्हें खरीदने में सक्षम होने में कुछ समय लगेगा, ज़ेरास ने खुद से सोचा और अगले ही पल वह दूसरे टैब पर चला गया। 30 मिनट बाद, ओह, ये समझने के लिए बहुत कुछ था, ज़ेरास ने खुद से सोचा और सिस्टम को बंद कर दिया। वहाँ 1000 से अधिक कवच और हथियार थे जिनमें से प्रत्येक दिव्य श्रेणी का था और सबसे कम जो दुनिया को तुरंत चीर सकता था। लेकिन उनकी कीमतें कलाकृतियों की कीमतों से भी ज्यादा थीं, इसलिए उसके पास इसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी इसने ज़ेरास को कुछ उम्मीद दी। अगर उसे उन कलाकृतियों में से सिर्फ एक भी दी जाती तो वह निस्संदेह अपने ही क्षेत्र में पूरी तरह से बेजोड़ होता। दुकान उसके प्रतिद्वंद्वी पर तुरंत पलटवार करने के स्रोत के रूप में काम कर सकती थी। ये किसी भी तरह से बेकार की चीज़ नहीं थी। और ऐसा करने के बाद ज़ेरास अपनी मुट्ठी को कसते और खोलते हुए जहां बैठा था वहां से उठ खड़ा हुआ। अरे सिस्टम, अब मेरी ताकत किस स्तर पर है? ज़ेरास ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उसने अभी अभी लगातार 8 बार लेवल अप किया था और अभी उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक पूरी तरह से मेजबान द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन मेजबान एक सच्चे ब्रह्मांड मूल रैंक के खिलाफ संघर्ष करेगा। हम छद्म ब्रह्मांड रैंक से परे हैं न? ज़ेरास ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। इस समय उसे निचले क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली कहना गलत नहीं होगा,